मुल्क में शदीद गर्मी के दौरान बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 7,200 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरों में 12 और देहातों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग अज़ाब बन गई। नेशनल ग्रिड से लाहौर को भी सप्लाई में कमी। कराची और पेशावर में 8 से 12 घंटे की बंदिश से शहरी आजिज आ गए। कोयले और तेल से चलने वाले प्लांट्स बंद होने से पैदावार कम हुई। ज़राए का इंकशाफ। महंगाई के मारों को पेट्रोल के बाद बिजली ने भी झटका दे दिया। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में निर्ख ₹3.99 बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इजाफे का इत्तलाक अप्रैल के बिल्स पर लागू। सारिफीन पर 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के मुजवजा लॉन्ग मार्च से कैसे निमटे, मुआशी अबतरी कैसे बेहतर हो। विफाकी काबीना के अहम इजलास में बड़े फैसले मुतवक्के। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। वजीर आजम ने बजट की तैयारी के लिए हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 की तशरीह कर दी। ये नहीं कहा इत्तलाक माजी से नहीं होगा। वकील तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर के दलाइल समाअत के दौरान ही इलेक्शन हो गया था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का मुकालमा। वजीर आला पंजाब को हटाने की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। मैं मोहम्मद वलीउर रहमान सिद्क़ दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। 21 रोज बाद पंजाब में आईनी और इंतजामी बहरान खत्म हो गया। नए गवर्नर बलीगुर रहमान ने हल्फ उठा लिया। 8 वज़रा पर मुश्तमिल काबीना की भी हल्फ बर्दारी। सैयद हसन मुर्तजा सीनियर वजीर, सलमान रफीक वजीर सेहत, सरदार ओएस लगारी वजीर बल्दियात और अताउल्लाह तारड़ मुशीर दाखिला होंगे। राना इकबाल, मलिक अहमद खान, चौधरी बिलाल असगर और अली हैदर गिलानी ने भी हल्फ उठा लिया। इमरान खान का हमजा शहबाज को हटाकर शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा। हुकूमत पर इंतखाबात से फरार का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज का हक दिया तो पुरअमन मार्च होगा, हक न मिला तो रुकावटें रोन डालेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आजादी मार्च के लिए 2 प्लान बता दिए। झूठे खत, झूठी आलमी साजिश और कत्ल का झूठा ड्रामा फेल हो गया। मरियम नवाज ने आजादी मार्च तारीख का सबसे नाकाम मार्च करार दे दिया। पीटीआई पर वफ्द को इसराइल भेजने का भी इल्जाम। इमरान खान पूरे पाकिस्तान में वाहिद शख्स हैं जिनका इसराइल से बराह रास्त खानदानी वास्ता है। नून लीगी रहनुमा का दावा। लॉन्ग मार्च में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ पुलिस भी आई थी। पंजाब पुलिस पर शेलिंग और हवाई फायरिंग की गई। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक का दावा। लीगी क़यादत की तरफ से यास्मीन राशिद को गिरफ्तार न करने की हिदायत देने का भी इंकशाफ। सिंध से 2 बच्चियों ने पंजाब जाकर कम उम्री में शादियां कर ली। कल अदालत ने भी नाराजगी का इजहार किया। कायम मकाम आईजी के बारे में रिमार्क्स दिए। वजीर आला सिंध को बच्ची की बाजियाबी पे यकीन। सिंध में भी पंजाब तर्ज की रेस्क्यू सर्विस 1122 का आगाज। 240 एम्बुलेंसेस किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों की मदद को पहुंचेंगी। पहले मरहले में कराची के लिए 50 एम्बुलेंसेस मुख्तस। वजीर आला सिंध ने वजीर सेहत के हमरा सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से MQM के वफ्द की मुलाकात। सिंध में नया बल्दियाती बिल लाने पर इत्तेफाक। नसरीन जलील की बतौर गवर्नर से तैनाती के मामले पर भी तबादला ख्याल। साबिक सदर ने मुत्तहदा को सिंध काबीना का हिस्सा बनने की पेशकश भी कर दी। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए 6 जून को तलब। 10 जून तक तस्दीक का अमल जारी रहेगा। 131 अरकान में से रोजाना 30 मेंबर स्पीकर से मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को असम्बली में न जाने की हिदायत कर दी।
वजीर आजम आज 3 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। विफाकी वज़रा, मुआविनीन और ताजिरों का वफ्द भी शहबाज शरीफ के हमरा होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और वजीर आजम के तुर्क सदर से मुलाकात शेड्यूल। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी अंकारा पहुंच गए। पाक भारत आबी मसाइल पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज नई दिल्ली में होगा। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत चेयरमैन इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह करेंगे। दरियाओं में सैलाब की पेशगी इत्तला पर बातचीत होगी। हज ऑपरेशन में 5 रोज ताखीर, परवाजों के शेड्यूल में भी तब्दीली। पहली परवाज 5 और 6 जून की शब इस्लामाबाद से रवाना होगी। आज़मीन को परवाजों की इत्तला वेबसाइट और मोबाइल फोन पर पैगामात के जरिए दी जाएगी। सऊदी अरब ने 65 साल और उससे जायद उम्र के अफराद पर इस साल हज पर पाबंदी लगा दी। कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। हज से 48 घंटे कबल आज़मीन का कोरोना टेस्ट मनफी आना लाजमी होगा। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हज 2022 के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान ने यूक्रेन के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की दूसरी खेप भिजवा दी। 60.5 टन से जायद इमदादी अशिया लेकर तीसरा C-130 तैयार रवाना। अद्वियात, इलेक्ट्रो मेडिकल आलात, बिस्तर और खाने की अशिया शामिल। सहराए चोलिस्तान में खुश्क साली और जानवरों की अमवात के बाद इमदादी सरगर्मियां। पाक फौज ने रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। चोलिस्तानियों को राशन, पानी और तिब्बी इमदाद की फराहमी। तालाबों में मशीनों के जरिए पानी भरा जाने लगा। मुतासरा इलाके में 4,500 मरीजों का इलाज। पंजाब से गंदम की फराहमी बंद होने से खैबर पख्तूनख्वा की 70% से जायद फ्लोर मिल्स बंद। आटे के बहरान और कीमतें मजीद ऊपर जाने के खदशात। मिल्स मालिकान ने एहतजाज की धमकी भी दे दी। सूबे भर में वजीर आजम की तरफ से सस्ता आटा वादा पूरा न हुआ। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब। वजीर आला पंजाब का खाद की जखीरा अंदोजी और गिरह फरोशी के फौरी सद्देबाब का हुक्म। इंतजामिया काश्तकारों को कंट्रोल निर्व पर खाद की फराहमी यकीनी बनाए। वजीर आला की हिदायत। साबिक भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर फ्रॉड का इल्जाम। 30 लाख रुपए का चेक बाउंस होने का पर्चा कट गया। T20 के बाद पाकिस्तान में पाक श्रीलंका पहले वनडे सीरीज की तैयारियां। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। कराची में पहले मार्के से पहले दोनों टीमों की साउथ एंड क्लब में भरपूर प्रैक्टिस। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।